मैं त्रिकोणमिति के बारे में पहले आपको बेसिक नॉलेज दे चुका हूँ। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 10.1 है। तो 10.1 अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो ज़रा उसमें देखेंगे। तो पहला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, जिसमें ए बी का मान दिया गया है और बी सी का मान दिया गया है। तो आपको ये साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ये मान निकालने हैं। तो पहले हम चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं कि अगर पहले आप समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, कैसा भी बना लीजिए, लेकिन आपको जो बी है वो समकोण पर ही लिखना है, क्योंकि इसमें कहा है कि कोण भी समकोण है। तो आपको समकोण पे आपको एंगल बी ही डालना पड़ेगा। फिर आप ए किसी को लिख लीजिए और सी किसी को लिख लीजिए, ये आपकी चॉइस है। आप ए यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, आंसर दोनों के सेम आएंगे। अब देखिएगा ए बी 24 है तो यहाँ आप 24 लिख देंगे, बी सी 7 है इसको आप 7 लिख देंगे। अब हमारे पास ये जो बी सी है ये तो आधार है, आधार कितना दे दिया आपका 7 सेंटीमीटर, और लंब जो ए बी है वो दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अब करना क्या है हमें कि इसमें हमें कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर कर्ण निकालना है और कर्ण का जो सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लंब लिख दिया है 24 और आधार लिख दिया है 7। 24 का स्क्वायर करना है तो यानी 24 गुणा 24, 7 का स्क्वायर करना है 7 गुणा 7। ये 24 गुणा 24 जो होता है 576 प्लस 7 इंटू 7 49, ये जुड़ करके हो जाएंगे 625। ये तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, और मैं अगर खाली कर्ण के बराबर करूँगा तो √625 यानी कि 25 सेंटीमीटर, यानी आपका कर्ण आ चुका है 25 सेंटीमीटर। ठीक है साहब। अब मान पे आते हैं। पहला है साइन ए। हम ये जानते हैं कि साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन अब हमें ए के लिए लंब और कर्ण दोनों खोजने हैं इसमें कि लंब कितना है और कर्ण कितना है। अब ए एंगल के लिए यहाँ पर ए एंगल है तो ए एंगल आपका ये है, तो इसके लिए लंब तो होगा ये वाला और आधार ये रहेगा, यानी लंब और आधार दोनों चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए के लिए लंब है 7 और आधार है 24, कर्ण सेम रहेगा दोनों के लिए। तो यहाँ लंब कितना है 7/24, ये आ गया आंसर। ऐसे ही कॉस ए आधार बटे कर्ण। अब इस ए के लिए जो आधार है वो 24 है, सॉरी कर्ण तो आपका 25 ही रहेगा, ये 24/25। अब जो सेकंड सवाल है साइन सी, सी के लिए इसके लिए, अब ये लंब ये वाला है ए बी, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ए बी है, कर्ण आपका ए सी है, यानी 24 है और ये 25 है। ऐसे ही कॉस सी, ये आधार बटे कर्ण। अब इसी के लिए आधार 7 है और कर्ण 25 है। ये आपको ध्यान देना है कि एंगल की तरफ जरूर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर एंगल ए और सी दोनों पूछे हैं तो थोड़ा बहुत आपने ध्यान दे दिया, लेकिन अगर यहाँ पर केवल एंगल ए ही होता या केवल एंगल सी ही होता तो आप ऐसा न करें कि यहाँ पर सी डाल दिया है और साइन ए के मान के लिए आप आधार 7 लिख लें और लंब 24 लिख लें। इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। इसी का चौथा सवाल है। तो चौथा सवाल कह रहा है कि 15 cot ए बराबर 8, तब आपको मान निकालने हैं साइन ए और सेक ए के। इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हम पहले cot ए का मान निकाल लें, तो cot ए बराबर हो जाएगा 15, नीचे आ जाएगा तो 8/15, और ये जो cot का मान होता है मैंने कल लिखाए हैं, ये होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ पर जो आधार है वो कितना है 8 और लंब कितना है 15, तो आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर लंब आधार 8 न मान करके जो आपका आधार होगा वो आप एक 8x मान लीजिए। ऐसे ही लंब 15x, क्योंकि ये अनुपात है, कोई ज़रूरी थोड़ा ही है कि लंब आपका 8 हो और 15 हो और आधार आपका 8 हो, ज़रूरी नहीं है। आपका ये आधार 16 भी हो सकता है और लंब 30 भी हो सकता है, तो कट करके 8/15 हो जाएगा, और कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए आप इसको x मान के चलें। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8x का स्क्वायर प्लस 15x का स्क्वायर, 64x स्क्वायर 225x स्क्वायर 289x स्क्वायर, और खाली मैं कर्ण बराबर करूँगा तो √289x स्क्वायर यानी 17x आ गया। बहुत आसान है। अब आप साइन निकाल दीजिए। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है इसका, लंब हमने निकाल दिया है 15x, कर्ण 17x, तो 15/17। ऐसे ही आप सेक का मान निकालिए। सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण आधार, तो सॉरी आधार है आपका 8, x से x कट जाएगा, 17/8। इस तरीके से अन्य सवाल हैं, उनको भी आप सॉल्व करेंगे। देखिए 7वां सवाल यहाँ पे है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तब आपको ये दोनों मान निकालने हैं। वैसे दिखाई दे रहा है लंबा सा, लेकिन इतना लंबा है नहीं, हम हल करेंगे इसको। तो ये cot थीटा बराबर जो दिया गया है 7/8, ये होता है आधार बटे लंब। तो यानी यहाँ पर जो आधार आप मानेंगे 7x और लंब जो मानेंगे वो 8x। यहाँ पर आप x के स्थान पर a b c d k कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कोई टीचर आपको k मान के बता सकता है और कहीं पर a b c d हो सकता है, तो इसलिए कुछ ही मान सकते हैं, पहले बता दिया मैंने। तो आप कर्ण का स्क्वायर आप निकाल लीजिए। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर, 49x स्क्वायर, 64x स्क्वायर, 113x स्क्वायर। तो आप कर्ण बराबर करेंगे तो √113x स्क्वायर अर्थात √113 इंटू x। अब इसको लेके चलेंगे जो हमारा सवाल है। हम पहली सवाल को लेके चलते हैं। 1 + sin 1 - sin 1 + cos और 1 - cos मान लगाएंगे। तो साइन थीटा का जो होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 8x है और कर्ण √ में 113x। ऐसे ही माइनस हो जाएगा, बस वही साइन का ही मान है। ऐसे यहाँ 1 + cos का मान आधार बटे कर्ण, देख लीजिए x कट जाएगी, x सब जगह कट जाएगी। a + b और a - b क्या होते हैं, ये होते हैं a² - b²। तो 1 का स्क्वायर -8 बटे √113 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ आ जाइए 1 का स्क्वायर 7 बटे √113 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और ये √1 अलग हट जाएगी, 49 और 113 अलग हट जाएगी। 113 आप एलसीएम ले लीजिए तो 113 - 64, 113 एलसीएम ले लीजिए तो 113 - 49, तो ये हो जाएगा 113 में तो 49 बचे और ये 64 बचे। अब जो सेकंड सवाल है ये तो आ गया मान इसका 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का जो मान आया है वो 49/64 आया है। अब हमें पूछा है cot स्क्वायर का, सेकंड में cot का मान हमें सीधा सीधा दिया गया है 7/8, इसका स्क्वायर करा दीजिए तो इसका 49/64 आ गया। तो दोनों के मान बराबर हैं।
आप यहाँ से भी इसको हल कर सकते थे कि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का गुणा करा करके आप यहाँ सीधे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं। फिर आप साइन कॉस का मान सीधे लगा सकते हैं, तो 8/√113 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बीच में एक स्टेप गायब हो जाएगा, उसको भी आप सीधे सीधे कर सकते हैं। 8वां सवाल है कि हमें यहाँ पर 3 cot A बराबर 4 दिया गया है, तो हमें ये देखना है कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। तो हमें यहाँ पर LHS और RHS दोनों लेके चलने पड़ेंगे। अगर दोनों के मान बराबर आ जाते तो लिख देंगे हाँ बराबर है, और नहीं आते हैं तो बराबर नहीं है। तो देखिएगा, तो यहाँ से मैं cot A बराबर लिख दूंगा 4/3। तो ये होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 4 के और लंब कितना है 3 के, या 3x कुछ ही मान लीजिए, पहले कह चुका हूँ। तो आपको निकालना है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, 4 चौक 16x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। तो खाली कर्ण बराबर रह जाएगा √25x स्क्वायर यानी 5x। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन का मान होता है लंब बटे आधार, तो लंब 3 है और आधार तो ये आप 3/4 सीधा ही लिख दीजिए। ऐसे ही नीचे आप इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस है ऊपर, तो 9/16, 9/16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, यानी ये रह जाएगा 7/25। 16 से 16 कट जाएगा, 7/25। ये माना है LHS का। अब वही मैं RHS का मान देखता हूँ। तो RHS निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, और ये क्या होता है लंब बटे कर्ण। आधार आधार आपका है 4x, कर्ण कर्ण निकाल दिया 5x, लंब कर्ण x से x कटी जाएगी, तो ये 4/5 रह गया, तो 16/25 हो गया। ये 9/25 हो गया, LCM 25 आ गया। 16 माइनस 9 7/25, यानी आपका LHS भी और RHS भी। अतः LHS बराबर RHS, अर्थात ये दोनों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों ही बराबर हैं। ये 9वां सवाल है प्रश्नावली 10.1 का। इसमें हमें दिया गया है कि कोई भी त्रिभुज है उसमें कोण भी समकोण है। मैं इस तरीके से बनाऊंगा, तो B तो आपको समकोण ही रखना है। फिर आप A और C चाहे किसी को भी लिख लीजिए, A से लिख लीजिए और C से लिख लीजिए। अब यहाँ बात आई tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3, और ये होता है लंब बटे आधार। अर्थात लंब कितना है A के लिए, इस A के लिए अब ये लंब ये होगा, तो ये 1 है और ये आधार √3 है। अब आप कर्ण निकाल दीजिए लगे हाथ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना है √3 मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 3 + 1 बराबर 4, तो कर्ण हो जाएगा √4 यानी कि 2। तो यहाँ पर कर्ण आ गया 2। अब सब के मान हमें लगाने हैं। पहला सवाल लेके चलता हूँ मैं। साइन A कॉस C कॉस A साइन C। बहुत केयरफुली ढंग से लगाने हैं। देखिएगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन A के लिए जो लंब है, A के लिए लंब ये है 1 और कर्ण 2 ही है। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन C के लिए आधार देखना है तुम्हें, तो इस C के लिए आधार 1 है, कर्ण वही रहेगा। कॉस का मान आधार बटे कर्ण, लेकिन A के लिए जो आधार है, A के लिए आधार √3 है और कर्ण वही है। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन C के लिए लंब देखना है, C के लिए लंब √3 है, कर्ण वही है। तो 1 × 1 2 × 2 4
3/4, 4/4 यानी क्या आ गया 1 मान। अब दूसरा लेके चलते हैं हम, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, बिल्कुल सेम मान लगाने हैं। देखो कॉस ए है तो कॉस ए का मान मैं यहाँ लगा चुका हूँ पहले ही, √3/2। कॉस सी, देखो कॉस सी हमने यहाँ लगाया था 1/2 माइनस साइन ए ये रहा 1 साइन सी ये रहा। इनका गुणा कराएंगे तो √3/4 माइनस √3/4, उत्तर आ गया 0। अतः इसका मान आपका 1 आ गया और इसका मान आपका 0 आ गया, यही मान करवाए थे। तो बहुत ही केयरफुली आप सी का मान और ए का मान बहुत ध्यान से लगाएं कि इस एंगल ए के लिए लंब ये है, आधार ये है, इस सी के लिए लंब ये है, आधार ये है। लंब आधार चेंज हो जाते हैं, कर्ण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्ण को आप चेंज नहीं करेंगे। प्रश्नावली का अंतिम सवाल है इसका। सवाल को ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, लेकिन ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो इसमें देखिए त्रिभुज PQR में कोण की समकोण दिया गया है, तो इस वाले को तो आप Q ही मानेंगे, समकोण वाले को। फिर आप P और R किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखेंगे इसमें साइन P और इन्हीं के मान पूछे गए हैं, चलिएगा। तो इसमें PR + QR, आप ऐसा करें P इसको मान लीजिए, P और R इसको मानेंगे। तो PR + QR का मान 25 है। अगर मैं PR को x मान लूँ, QR = 25, तो QR का मान हो जाएगा 25 - x। तो देखिए PR आपकी ये है, ये आपने x मान ली है, तो QR माने ये 25 - x हो जाएगा और PQ का मान 5 दिया गया है। अब पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका है यहाँ पर x, लंब है 25 - x और आधार है 5। x² बराबर 625 + x² 50x + 25। x² से x² कट जाएगा, 50x बराबर हो जाएगा 650 और x बराबर 650/50 यानी क्या आ गया 13। तो यहाँ पर जो PR है वो तो हो गया 13 और जो QR है, क्योंकि 25 - x है तो 25 में से 13 घटाएंगे तो ये आ गया 12 और PQ आपको दिया गया है 5। अब हमें जो मान पूछा है ये दिया गया है साइन P, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। अब इस P के लिए लंब ये वाला है, तो ये कितना निकल के आया था 12 और ये कितना निकल के आया था 13, तो 12/13। ऐसे ही cos P का जो मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है इसमें 5, कर्ण 13 है। फिर आपका tan P का मान, tan P का लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका है 12 और ये है आपका 5। अब जैसे मैंने साइन P, cos P, tan P के निकाल दिए हैं, आप जो 3 और बचे हैं, 3 और कौन कौन से बचे हैं, cot P, sec P, cosec P, उनको निकालेंगे। इसके साथ साथ आपको निकालने हैं, अपने आप निकाल के देखेंगे, साइन R, cos R, tan R, cot R, sec R एंड cosec R। इस तरीके से आपको 9 मान और निकालने, 3 P वाले और 6 R वाले। तो पूरे आप 9 मान और निकाल के दिखाएं और कमेंट बॉक्स में डालें उनके मान आपके कितने आए हैं।